नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2 कन्हैया सर का। ठीक है, तो दोस्तों रेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए दोस्तों ये मनोविज्ञान का जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मानसिक द्वंद्व हो जाएगा, बाकी विचारों की विलोमीयता है, संरक्षण है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्योग का प्रयोग है। ये तो इसमें है वो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की योग्यता है, लेकिन नहीं होती है वो है मानसिक द्वंद्व। ऑप्शन यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन है प्रभाव का नियम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए कोट में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, तो ए का यहाँ पर दोस्तों थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो बी का 1 हो जाएगा। तो कुर्ट लेविन यहाँ पर कार्य क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। बाकी यहाँ पर ब्रूनर ने यहाँ पर अपना सी का 2 हो जाएगा, तो सी का यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और ब्रूनर यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, तो तर्क के साथ समस्या के समाधान की योग्यता में वृद्धि। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्न कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। ठीक है, बाकी रूपांतरण की योग्यता ये सृजनात्मकता की विशेषता है। किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्भाषित करने की योग्यता, केंद्र विमुख उत्पादन की योग्यता, तो ये सब सृजनात्मकता की विशेषता है। बाकी ऑप्शन डी यहाँ बी अपना सही नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो वाटसन की पुस्तक ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इन मॉडल पेपर को भी अगर आपने देख लिया तो आपके मनोविज्ञान के प्रश्न है वो दोस्तों सही हो जाएंगे। इससे पहले अपने चैनल पर एक मॉडल पेपर आ चुका है, ये दूसरा है। ठीक है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। पेस्टालॉजी। ठीक है, ये किशोरावस्था के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है, यहाँ पर 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो कौन सी नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी अनुकरण करने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था की, बाकी प्रश्न करने की, ठीक है, सह खेलने की अवस्था भी हो जाएगी। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किस प्रकार का विकास है। तो यहाँ पर मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों सीखने का समग्र सिद्धांत ये हाल ये सही नहीं, बाकी सीखने का उद्देश्य अनुक्रिया सिद्धांत है वो बर्नी डायक ने दिया था। सीखने का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया था। क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, जो कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था थांडाइक के द्वारा। ठीक है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी से सीखता है, ठीक है, और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह थांडाइक का हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है, यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी कि अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत भी है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, 16 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारित चिंतन यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, यहाँ पर भावात्मक जागृति, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 को हम देखते हैं। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेरणा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के सामाजिक भावात्मक नैतिक शिक्षा के लिए किस शीर्षक से शिक्षक मार्गदर्शिका और विद्यार्थी कार्य पुस्तिका तैयार की गई है। तो यहाँ पर खुशी साला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर उद्यमी सामर्थ्यता, यहाँ पर ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 22वां प्रश्न। व्यक्ति की भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक तथा दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 23 को देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस स्तर तक की शिक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर कक्षा स्तर ये जो 5 है ये सही हो जाएगा। ठीक है, समायोजन की प्रक्षेपण विधि है, तो अप्रत्यक्ष विधि ये समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है, ये अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है,
25वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 26वां देखते हैं। कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है, तो क्रमशीलता का अभाव ऐसा नहीं है। दोस्तों सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर 29वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। देश की नवीनतम शिक्षा नीति एनईपी 2020 विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति अविदिता को समावेशित करती है, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन संज्ञानात्मक, भावात्मक, यहाँ पर मनोगत्यात्मक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये अपना सेकंड मॉडल पेपर हो चुका है। इससे पहले अपना एक मॉडल पेपर फर्स्ट आ चुका है, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। आपको इन्हीं में से प्रश्न है वो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, मनोविज्ञान संबंधित। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।